सबसे पहले तो आपका जो है इस आज की जो कार्यशाला में स्वागत है। आज की जो कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि जो भी प्रशिक्षार्थी ITI में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखने में आता है कि प्रशिक्षार्थियों को अपने ट्रेड की नॉलेज रहती है, उनको प्रैक्टिकल की और थ्योरी की नॉलेज भी रहती है, लेकिन जब भी वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू देते समय प्रॉपर तरीके से जो है अपनी जो भी उन्होंने सीखा है ITI में उसको नहीं बता पाते, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण से जो है उनको जॉब मिलने में कठिनाई होती है। तो आज की जो कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही है कि आपको बताया जाएगा कि आपको अपने अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि कौन कौन से गुण विकसित करने हैं ताकि आपको जो है जॉब मिलने में आसानी हो। कंपनी थी उनकी तरफ से जो महिलाओं के लिए एक 7 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। शायद जो गर्ल्स हैं उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा कि इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उनको तो मैं गर्ल्स को खैर जो अपनी बातें शेयर करना चाहेगा उनको बुलाएंगे ही मंच पे। ठीक है, पिछला एक हफ्ते में जो भी सीखा होगा आप लोगों ने तो उनमें से आपने बताना है कि ताकि हमारे जो ये बॉयज ट्रेनीज हैं ये भी कुछ सीख सकें, क्योंकि इनको सीखने का उसमें मौका नहीं मिला था। तो मैं जो है हमारे जो आज के गेस्ट हैं मुख्य अतिथि हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना जो है कीमती समय हमारे लिए दिया और उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो है अपना समय देना बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारी रिक्वेस्ट पे जो यहाँ पर आए हैं तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर जो है अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। तो संदीप सर। तो यहाँ पे जो भी सर आप लोगों ने हमें टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। सर जो है कि यहाँ पे अपना समय निकालने के लिए गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूँ और इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया उसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय दूँगा अपने बारे में। तो मेरा नाम संदीप सिंह नेगी है। मैं आप ही के जैसे स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरा भी अभी कॉलेज पास आउट हुए ज़्यादा नहीं 2 साल हुए हैं। उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब प्राइवेट फील्ड की है, तो आपको फील्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी जियो का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जियो टेलीकॉम का नाम तो यूज़ भी करते होंगे, आप लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे तो आप लोग जियो का सिम यूज़ करते ही होंगे। तो जियो जो अभी है, जो जियो आप सभी को पता होगा कि 5G लॉन्च करने वाला है। तो उसी 5G लॉन्च से पहले जियो अपने साथ आप जैसे युवा ट्रेनियों को हायर करना चाहता है ताकि आप लोग भी किसी प्राइवेट कंपनी में क्या स्किल्स जो होते हैं उसे समझ सके, या फिर आप इससे बाहर निकलोगे तो आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस की हर जगह। अब अभी तो आप कॉलेज में हो, लेकिन आप इसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप अगर किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो सबसे पहले वो आपका एक्सपीरियंस ही काउंट करते हैं कि आपने कहाँ काम किया है, किसके साथ काम किया है, कितने साल काम किया है, क्या काम किया है। तो अभी तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज में हैं, इसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जा पाओगे। ठीक है, तो आप कई लोग तो मेरे साथ भी हो सकते हैं इसमें, मैं भी 26 का हूँ, लेकिन मैं आज एज ए जियो पॉइंट मैनेजर आपके बोर्ड में हूँ। अगर आप में से अच्छी स्किल्स वगैरह हो कोई भी है तो आप मेरी जगह यहाँ पे आ सकते हो। मैं चमोली से यहाँ आया हूँ, कंपनी ने जब कुछ काम अच्छा किया तो इसीलिए मुझे यहाँ भेज दिया। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऐसे ही कहीं भी नहीं भेज देती है, ठीक है ना। वो अगर काम देखती है तभी उसे आगे हायर करती है, रिकमेंड करती है किसी अदर जगह भेजने का। और जियो में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फ्रीक्वेंस आते हो जियो में तो 5G सबसे पहले जियो ही लॉन्च कर रहा है। आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर में और कोई नहीं है एयरटेल और जियो के अलावा। 5G की जो रेस है उसमें एयरटेल और जियो के अलावा और कोई नहीं है। तो जिसने जियो के साथ 5G में लॉन्च हो गया तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि अदर टेलीकॉम कंपनी भी वही उसी बंदे को हायर करती है जिसके पास स्किल्स होते हैं।
और अगर आप कहीं भी दिखाओगे कि मैंने इस कंपनी में 1 साल काम किया है, वो भी 5G के साथ, तो ज़रूरी है कि दूसरी कंपनी उसी बंदे को लेना चाहेगी जिसके पास एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कोई भी अपना पैसा किसी ऐसी जगह नहीं लगाता जहाँ उसे रिस्क नहीं हो। आप भी कई लोग हैं यहाँ से, आप में से कई कोई किसी काम में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी और, तो आप अगर किसी बाहर कंपनी में जाओगे तो सिर्फ आपको आपकी किताबी नॉलेज पे जॉब मिलना बहुत है। किताबी नॉलेज होता है सिर्फ एक आपको पास कराना, एक सर्टिफिकेट दिलाना, यहाँ बंदा खड़ा हो सकता है लाइन में, लेकिन जब लाइन में खड़ा होता है उसके बाद आपके जो स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन। और सर ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है कि कहीं भी अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें कुछ बातें जो है आपने ध्यान में जरूर रखनी है। सबसे पहला तो ये है कि आपके अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिसके रिलेटेड रिगार्डिंग ये जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है वो होनी चाहिए। अगर उन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात मैं आपको आपके सामने करूँ तो बहुत सारे अपने प्रशिक्षणार्थी ऐसे हैं जिनकी ये कंप्लेंट रहती है कि कंपनी में हम जाते हैं, कंपनी हमको 1 साल बाद बाहर कर देती है और जो है कंपनी परमानेंट नहीं करती। तो मैं आपको स्पष्टली बताऊं कि कंपनी कभी भी ऐसे परमानेंट नहीं करेगी कि आप गए और आपको ज्वाइन किया और परमानेंट कर लिया। कंपनी आपके अंदर कुछ गुण देखेगी, वो गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी आपको कंपनी परमानेंट के बारे में सोचेगी। सपोज आप लोगों की कोई कंपनी हो और आपको अपनी कंपनी में किसी परमानेंट व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, तो आप कैसे व्यक्ति को नियुक्त करोगे? नहीं, क्वेश्चन आपके लिए भी ना, उसको नियुक्त करोगे ना कि जो समय से आता हो, समय से जाता हो, टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा हो, डिसिप्लिन जिसका ठीक हो, अपने जो आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने का उसका व्यवहार ठीक हो, तो दूसरा और उसके अलावा उसको अपने जो काम की नॉलेज भी हो, तभी तो आप उसको परमानेंट करने के बारे में सोचोगे। तो वही चीज़ कंपनी भी देखती है कि आपने कितनी छुट्टी करी, छुट्टी अगर करी है तो आपने प्लान के साथ करी है, नॉन प्लान छुट्टी करनी है, क्योंकि कंपनियों में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर सेकंड का हिसाब होता है कंपनियों में। का मतलब कम से कम आपने 6-7 उनकी बाइकों का नुकसान कर दिया, किसका? कंपनी का। कंपनी आपको मार्क रखेगी कि इसने 6-7 बाइकों का नुकसान कर दिया है, दूसरा बंदा आएगा फिर वहाँ पे, वो आपकी जगह पकड़ेगा, तब बाइकें बननी शुरू होगी। तो कंपनी हर चीज़ मेंटेन देख के चलती है, आपका पूरा CR रिपोर्ट बनता रहता है कि कौन कितनी छुट्टी कर रहा है, कौन छुट्टी प्लान के साथ कर रहा है, कौन नॉन प्लान छुट्टी कर रहा है, आने का समय क्या है, जाने का समय क्या है, कैसा काम कर रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा है गाड़ी में। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई नट टाइट करने के लिए दिया और आपने उसको देखा इधर को नट लगाना ही भूल गए, या लगाया तो पूरा टॉर्क के साथ टाइट ही नहीं किया, आगे जब वो गए तो दूसरे बंदे को पता लग रहा कि वो गाड़ी का नट टाइट नहीं हुआ। तो वो भी देखेंगे कि आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल की बात करी सर ने, तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको नौकरी दिलाने में। आप कैसे बोल रहे हैं, है ना? तो अब मैं जो है ट्रेनिंग जो है हमारी गर्ल्स ट्रेनिंग, उन्होंने भी जो है 1 हफ्ते की एम्प्लॉयमेंट की जो है इसकी ट्रेनिंग। My name is Jayawala. I trained stenographer assistant in Hindi. 7 days के लिए हमारे पास नवीन थकिया सर आए थे और उन्होंने हमें इंटरव्यू के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम अब खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम ज़्यादा, जैसे मैं भी नर्वस हो रही हूँ, ज़्यादा स्टेज कवर नहीं किया है मैंने, तो सर ने हमें बताया था कि किस तरीके से हम, अगर सर हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो किस तरीके से हमें वहाँ अपीयर होना है, किस तरीके से हमारी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, किस तरीके से हमें बैठना है, कम्युनिकेट करना है सर के साथ। अगर आप स्ट्रेस भी हो रहे हो तो आपको वो दिखाना नहीं है कि हम नर्वस हो रहे हैं। तो अगर जैसे हम बैठते हैं हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बातों को बता रहे हैं, जैसे मैं भी काँप रही हूँ आपको बताने के लिए। तो ग्रूमिंग, हमारी ड्रेसिंग सेंस, ग्रूम किस तरीके से बॉयज़ आते हैं अपनी शर्ट टक इन नहीं करते हैं, टक आउट रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, मतलब अंदर ही डालते हैं टी शर्ट को। और टाई हमारी, जैसे गर्ल्स है कोई झुमके डाल के चली जाती है और हाईलाइट मेकअप करके चली जाती है, इस तरीके से नहीं जाना है, अपने को ग्रूम करके जाना है। और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, जैसे हमें बताते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है और आप मैं करते हैं। जैसे मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो ये हमारी आदतें हो गई। तो इंटरेस्ट डेली नहीं होता है, जैसे ट्रैवलिंग है, हम डेली नहीं घूमते हैं तो हमारे इंटरेस्ट में आ जाता है।
हॉबीज़ हमारी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ हॉबीज़ बतानी है और अपनी क्वालिफिकेशन, जैसे आप हाई स्कूल बोलते हो ना कि हम हाई स्कूल में हैं या हमने इंटर कर रखा है, तो ये नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि सेकेंडरी और सीनियर जो हमारे आप ना अपने उसमें देखना, जो आपको देखना कि उसमें सीनियर और सेकेंडरी लिखा हुआ होता है, उसमें कभी आपको ये लिख के नहीं देंगे कि आप 10th हाई स्कूल से हो या इंटर से हो। तो इस तरीके से आपको वहाँ प्रेजेंट करना होता है। थैंक यू सो मच। लड़की ने वो इंटरव्यू लेते लेते कभी टोपी इधर रख रहा, कभी इधर रख रहा, कभी इधर, ये कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। चेयर पे बैठे तो कोई पैर ऐसे ही खाता रहेगा। शर्ट की बात करें तो जीन्स पहन के चल जाते हैं इंटरव्यू में। आपको जो अपनी कैजुअल जो फॉर्मल ड्रेस होती है, शर्ट पैंट जो पहन के जाते हैं वही होनी चाहिए। बाल बिल्कुल आपके बने हुए होने चाहिए, कान में बाली बुंदा ना हो तो बहुत बढ़िया है। कोई कोई बड़ी बड़ी मालाएं पहन के चल जाते हैं लड़के, हाथ में पहन के चल जाएंगे, वो कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे किसने बताया, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, अपनी हॉबीज पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी पता होनी चाहिए, ताकि जो है आपका अच्छे तरीके से क्या हो इंटरव्यू हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए कार्याध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने 2 शब्द कहकर जो है इस कार्यशाला का समापन करने का प्रयास करें। आज के इस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के यहाँ पर उपस्थित हमारे जियो टैग से भंडारी जी और ट्रेनीज इंस्ट्रक्टर्स, जैसा कि हम हमेशा से इस चीज़ के ऊपर फोकस करते आए हैं कि जो हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है कहीं पर भी, वो अगर आपका ठीक नहीं है तो बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी दब जाती है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है किसी फील्ड के अंदर, लेकिन उसको प्रेजेंट करना कि हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, अपनी बात को कितना क्लियरिटी से रख पाते हैं। जैसे अभी जयवाला ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी हम इस चीज़ को बोलते ही नहीं, हाई स्कूल बोल देते हैं, इंटरमीडिएट बोल देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बहुत सारा फोकस करेगी आप लोगों के ऊपर जब आप कभी आप इंटरव्यू को फेस करते हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है, हमने बीच में भी थोड़ा मॉक इंटरव्यू हमने भी लिए थे, तो एक्टिविटीज़ जैसे बहुत सारी भंडारी जी ने बोल दिया बताया, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे से फोकस करते रहेंगे और जो भी हमारे को फैसिलिटी मिलती रहेगी और जो भी फैकल्टी हमको अवेलेबल हम कर पाएंगे, तो आप लोगों को डेवलप करने के लिए हम उसको बराबर यहाँ पर बुलाएंगे, जिससे कि आपका ग्रोथ बढ़ता रहेगा। दूसरा, मैं जियो टैग का सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और हमारे ट्रेनिंग्स को आपने बहुत सारी चीज़ें इस विषय में बताई है और अपनी लाइफ में भी बताया कि अभी जस्ट आपने जो है इस तरीके से काम किया और कहाँ पर आप इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से जो है अपने आप को स्किल्ड करते हैं। गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे निजीकरण होता चले जा रहा है हर चीज़ के अंदर, यहाँ की बैंकिंग वगैरह सारी चीज़ों के अंदर, तो ये प्राइवेट और सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। इसके लिए जो हमें स्किल्ड होना भी बहुत जरूरी रहेगा। और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए थे कि आप अगर आप काम करना चाहते हैं जियो टैग के अंदर, तो किस तरीके से आपको धीरे धीरे बेनिफिट्स होंगे, कैसे होगा, आपको सबको बताया है। और कोई प्रॉब्लम्स होगी, कभी कोई जानकारी नहीं है आपको, तो आप जा सकते हैं, आपके पास मार्केट में ऑफिस है आपका, और नंबर भंडारी जी से भी ले सकते हैं अगर कोई चीज़ में दिक्कत है कहीं पर। तो धीरे धीरे इस पर काम करेंगे और इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा इस समय, क्योंकि बीच में जो 1 वीक का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर हमने बुलाया था और उसमें महिंद्रा से आए थे। अभी उसमें से बहुत कुछ वो सिखाए हैं आप लोगों को। अब कोई प्रेजेंट करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, बोलना चाहते हैं, तो उस चीज़ को अगर धीरे धीरे अगर बोलेंगे यहाँ पर, तभी चीज़ ये सामने आती है। आपके दिल में क्या है, हमें क्या पता, आपने क्या बोलना है वो यहाँ के बोलेंगे। आप अपनी बात को अगर ठीक से रखेंगे तभी क्लियरिटी आती है। अदरवाइज आपको अच्छी लगती है, ओके नहीं लगती है तो ठीक। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप रख सकते हैं और हमेशा लाइफ के